हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, इस वीडियो में हम डैनियल सेल से रिलेटेड कई जो टर्म्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर करते हैं, जैसे रेडॉक्स कपल। बेटा, ये डैनियल सेल में आप के बारे में आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हो। जो डैनियल सेल है ये दो हाफ में होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, राइट। और ये जो दो पोर्शंस ऑफ द सेल होती हैं, द टू पोर्शंस ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड हाफ सेल्स और रिडॉक्स कपल्स। इसको हम रिडॉक्स कपल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्हाट इज रिडॉक्स कपल्स, इसको कैसे लिखना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द टू पोर्शंस ऑफ द सेल आर कॉल्ड हाफ सेल्स और रिडॉक्स कपल्स, ठीक है। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट इसका आता है व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो बेटा, ये जो डैनियल सेल में दो हाफ सेल को कनेक्ट करने वाली ये जो आप देख रहे हो यूट्यूब स्ट्रक्चर, तो दिस इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये यूट्यूब होती है जिसमें KCl या अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को सॉलिडिफाई किया जाता है बाय बॉइलिंग विद अगर अगर के साथ KCl या अमोनियम नाइट्रेट को बॉयल किया जाता है, और जैसे उसे कूल डाउन करते हैं तो वो जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है, जिससे कि ये सॉल्ट ब्रिज का क्या वर्क है। जब डैनियल सेल वर्क करता है, मतलब जब इसका एनोड जिंक रोड इट स्टार्ट्स गिविंग इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स गोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड साइड। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना करंट। पर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Zn2+ आयंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अब उनको भी नेगेटिव चार्ज चाहिए, उनको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। और जब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाता है तो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करना बंद कर देता है। तो उस टाइम पर फ्लो ऑफ करंट जो है वो स्टॉप कर जाता है। अगर हम यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज अटैच कर देते हैं तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, अब ये कनेक्शन को फिर कंप्लीट कर देता है, ये दोनों सेल्स को जोड़ करके करंट का फ्लो फिर दोबारा स्टार्ट कर देता है और इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है सॉल्ट ब्रिज को, आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सॉल्ट ब्रिज, in Daniell cell we connect beakers by salt bridge. It is a U-tube containing a solution of KCl or ammonium nitrate, usually solidified by boiling with agar-agar and later cooling to a jelly-like substance. ठीक है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, जो अभी मैंने आपको बताया। इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये दोनों सेल्स को ज्वाइन करता है तो सर्किट को कंप्लीट करता है। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस इन द टू हाफ सेल्स, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है। देन आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये टर्म्स, इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेटा जब इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज, जैसे अभी हमने डैनियल सेल की बात की, Zn2+ और Cu2+ जो फॉर्म होती हैं स्पीशीज, मतलब इन सारी सबका जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी हो जाए, मतलब सेम कंसंट्रेशन हो जाए। और अगर कोई गैस फॉर्म हो रही है उस रिएक्शन में तो इट शुड बी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर शुड बी कैरिड एट 298 केल्विन। तो उस केस में पोटेंशियल ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इज सेट टू बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे करना है, साथ साथ लिखना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन द electrode reaction is unity, if any gas appears in the electrode reaction it is confined to 1 atmospheric pressure and further the reaction is carried out at 298 Kelvin, then the potential of each electrode is said to be standard electrode potential। ठीक है, आपको समझ आया बेटा। और एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें,
दैट इज़ गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन। गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? जब भी गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें हम वर्टिकल लाइन से इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जो रॉड है, इसमें इलेक्ट्रोड, ये एनोड है, जिंक रॉड, ठीक है, जिंक रॉड है, और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक वर्टिकल लाइन शो करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोड जिंक है तो इलेक्ट्रोलाइट हम Zn2+ से शो करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जैसे ये कॉपर है तो कॉपर वर्टिकल लाइन Cu2+ आयन, ठीक है, जो उसमें मतलब Cu2+ हम इलेक्ट्रोलाइट को कहेंगे और ये कॉपर रोड कहेंगे। मतलब ये कि इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में हम सिंगल वर्टिकल लाइन शो करते हैं, ठीक है। अब ये इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिंक, देन वर्टिकल लाइन, देन Zn2+ लाइक दिस। ये देखो इधर जिंक वर्टिकल लाइन Zn2+, ठीक है। और अगर जब हम दोनों, अब इसके बाद हमने दूसरे सेल की बात करनी है, सेकंड हाफ सेल, दैट इज़ रिडक्शन हाफ सेल। तो इन दोनों सेल्स को हमने ज्वाइन किससे करा? सॉल्ट ब्रिज से। इस इलेक्ट्रोलाइट से इस इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट ब्रिज इसको कनेक्ट करिए, इसलिए Zn2 के बाद हमने शो करना है Cu2+, ठीक है। Cu2+ को शो करेंगे और सॉल्ट ब्रिज के कार को हम डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे Zn2+ के बाद डबल वर्टिकल लाइन Cu2+ और फिर सिंगल वर्टिकल लाइन के बाद कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो इस तरीके से हम गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज़ सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है? तो बेटा डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जैसे यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, दैट इज़ कॉल्ड सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल को हम वोल्ट्स में मेज़र करते हैं, ठीक है। ये जनरली जब हम सेल पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम रिडक्शन पोटेंशियल इसमें लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF ऑफ द सेल भी कहते हैं, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। जब उस टाइम पे करंट ना फ्लो कर रहा हो तो उस टाइम पर इस पोटेंशियल को EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखना है, इस डेफिनेशन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ये जिंक और जिंक सल्फेट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर जैसे कॉपर एंड कॉपर सल्फेट के बीच का जो, दिस इज़ इलेक्ट्रोड, दिस इज़ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको कैसे लिखना है एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये टर्म सारी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आपको टॉपिक समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।